महाराष्ट्र में चौथे चरण में 11 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले कम रहा है। 4 चरणों में अब तक 48 में से 35 सीटों पर मतदान हो चुका है। अगले चरण में बची हुई 13 सीटों पर मतदान होगा। ग्यारह सीटों पर वोटिंग के साथ महाराष्ट्र में चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया। सुबह 7 बजे जब वोटिंग की शुरुआत हुई तो मतदान केंद्रों पर भीड़ कम दिखी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वोट प्रतिशत बढ़ता गया। सुबह के 9 बजे 6.45% वोटिंग हुई, जो 11 बजे बढ़कर 17.51% पर पहुंचा। 1 बजे आंकड़ा 30.85% पर पहुंचा। 3 बजे 42.35% वोटिंग हुई। मतदान खत्म होने पर आंकड़ा 52.75% पर पहुंचा। इस चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें संभाजी नगर भी शामिल है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। महाविकास अघाड़ी के चंद्रकांत खैरे और महायुति के संदीपन भूमरे को एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील चुनौती दे रहे हैं। न सत्ताधारी ने समझ पाया, न विपक्ष ने समझ पाया है कि देश के मुद्दे क्या है करके। तो हर एक ने तो बेफजूल मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पहली मर्तबा हुआ है कि जिस जिले के अंदर हमेशा जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर इलेक्शन होता था, हमने कहा कि नहीं, हम पानी के ऊपर बात करेंगे, हम शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, हम किसानों के ऊपर बात करेंगे, हम रोजगार के ऊपर बात करेंगे। आज लोगों ने कहा कि आप नहीं हैं इसलिए विकास नहीं हुआ, आप अगर होते तो यह विकास का भी काम। लेकिन अभी हम लोग 10 साल पीछे चले गए, तो यहाँ के जो जितने भी लोग होते वो हार रहे हैं। जो आपने बोला ना, वो हारने वाले हैं। इसके लिए उनके भी दखल लेने की जरूरत नहीं। लोग उत्सुक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल जो विकास हो चुका है, और एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरफ लेके जाना, ये लोगों के दिल में है। बीड से बीजेपी ने पंकजा मुंडे को चुनाव मैदान में उतारा है। आज उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। हमारा ये गांव, हमारा ऐसा मुंडे हैं यहाँ पर, ये परिवार है हमारा। और ऐसे गांव हमारे जिले में बहुत है जहाँ एक ही सरनेम के लोग रहते हैं सब जगह। तो ये परिवार ही है हमारा, तो परिवार एक साथ वोट कर रहा था, बहुत अच्छा। पुणे में बॉलीवुड हीरोइन सोनाली कुलकर्णी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वोट डाला। मोदी जी को वोट कर रहे हैं देश के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये देश और अपनी 2 पीढ़ियों के मतदान है। और ये जैसा जिस तरह का हमला किया, सारी परिवारवादी पार्टियां और सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां इकट्ठा हो गई है लोग, और उनका गुणगान पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे लोगों को भारत के लोग वोट नहीं देते। चौथे चरण में महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग शिरूर में हुई और सबसे ज्यादा वोटिंग नंदुरबार में। यहाँ करीब 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारी महायुति की ताकत निश्चित रूप से बढ़ी हुई है, और मुझे विश्वास है कि इस बार हमारा नंदुरबार लोकसभा पिछले 2 इलेक्शन से ज्यादा लीड से मुझे दोबारा से इस क्षेत्र का सांसद बना के दिल्ली पहुंचाएगा। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर हुई वोटिंग के लिए लोग घरों से तो निकले, लेकिन आंकड़ों में 2019 के मुकाबले उत्साह थोड़ा कम नजर आया। 2019 में चौथे चरण के दौरान 61.61% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार आंकड़ा 52.49% पर सिमट गया। महाराष्ट्र में 4 चरणों में कुल 35 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब अगले चरण में बची हुई 13 सीटों पर वोटिंग के साथ महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो जाएगा। नंदुरबार से ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, संभाजी नगर, आज तक।